ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेण नित्यम् देविंद बिंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। सिद्धांत देव नेमि आचार्य नेमि स्वामी के द्रव्य संग्रह ग्रंथ का हम लोग रसास्वादन ले रहे हैं। और इसमें भी बहुत एक सूक्ष्म विषय चल रहा है कि चूंकि हमने आशरफ के बारे में पढ़ा, बंध के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में संवर के बारे में हमारा चल रहा कथन। तो संवर की बात करते करते उन्होंने कि वास्तव में संवर कब होगा। तो संवर का सबसे पहली शुरुआत होती है सम्यक दर्शन के साथ, यानी चतुर्थ गुण स्थान के साथ। चतुर्थ गुण स्थान को धर्म का द्वार बताया। वहीं से जो है धर्म शुरुआत होती, प्रारंभ होता है। और क्यों होती है कि श्रद्धा वहां हमारी सम्यक हो जाती है। मैं कौन हूँ ये प्रतीति बहुत दृढ़ रूप से सामने आती है। और तदनुसार मेरा आचरण भी बदल जाता है। जैसे कि एक बच्चे को मैंने अपना बेटा माना था, और एक जो था वो नौकर का काम करता था। लेकिन बाद में मुझे लक्षणों से ज्ञात हुआ कि जो नौकर है वो वास्तव में बेटा मेरा वो है, और जिसे बेटा मान रहा हूँ वो बेटा नहीं है। तो मेरा आचरण, संपूर्ण आचरण बदल जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक श्रद्धा होने के साथ ही जीव को प्रतीति होती है कि मेरा स्वरूप को क्या है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ। और उसके प्रति उसका सारा जो डिपेंडेंसी अब वहां चली जाती है, सारा उसका जो अपनत्व है उस दिशा में चला जाता है। जब उस दिशा में जाता है तो वो इस गुण स्थान या वो स्टेज जो है, उस स्टेज को चतुर्थ गुण स्थान कहते हैं। अब चतुर्थ गुण स्थान के बारे में अपन जानने को आतुर थे, तो उन्होंने, आचार्य ने उसके बारे में डिटेल में बताया कि जब मैं चतुर्थ गुण स्थान में जाता हूँ तो मेरी स्थिति क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि चतुर्थ गुण स्थान, चूंकि अभी मैं आया ही हूँ उस गुण स्थान में जो कि धर्म जहाँ से शुरू होता है, तो जीवों की दशा कैसी होती है कि उनको जैसे किसी ने क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान लंबे समय तक बना रहता है। मान लीजिए सम्यक तभी धारण हो गया है तो वो सम्यक तो चल रहा है। पहली बार उसको जब सम्यक होता है तो आत्मा से अनुभव होता है, आत्मा के साथ साक्षात्कार होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। लेकिन वो अनुभूति एक बार होने के बाद में फिर वो अनुभूति तो चली जाती है, लेकिन मेमोरी में रह जाती है, स्मृति में। जैसे हम कोई, मैंने आपको बताया, कोई बढ़िया सा मिष्ठान का हमने कहीं स्वाद चखा किसी जगह जा करके, तो वो थोड़ी देर खाया, उसके बाद सदा तो खाते नहीं रहेंगे। उसके बाद हम अपनी जगह आ गए। लेकिन वो जो स्वाद बस गया है वो मेरे जीभ के ऊपर नहीं, मतलब मेरे मस्तिष्क में, मेमोरी में आ गया है। वो उससे मैं आनंदित होता रहता हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा चीज को खाया था। ठीक उसी प्रकार से यही दशा उस सम्यक दृष्टि जीव की होती है। जब उसने पहली बार आत्मा का साक्षात्कार किया और जो आनंद का अनुभव हुआ, उस अनुभव को लेकर के उस आनंद में वो सारे टाइम बना रहता है जब तक सम्यक दर्शन उसके पास है। और बीच में थोड़े थोड़े दिन के बाद में वो फिर चला जाता है। जैसे वो मिष्ठान खाने वाले को अब नहीं रहा गया, भाई 1 साल हो गया, मेरी इच्छा हो रही दोबारा खा के आया जाए, तो दोबारा जाता है, फिर उसकी अनुभूति फिर से ताजी हो जाती है। ऐसे ही यह सम्यक दृष्टि जीव, जिसने प्रथमोपशम सम्यक किया, पहली बार सम्यक का अनुभव किया, उसकी स्मृति तो बनी हुई है, वेद विज्ञान तो बना हुआ है, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति उसके थोड़े थोड़े दिन के बाद में उन्हें होती है। और तब तक जो बीच में जो उसके जो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो जिन्हें शुद्धोपयोग नहीं कहते। चतुर्थ गुण स्थान तो शुद्धोपयोग पूर्वक आया था, लेकिन बीच बीच में स्थिति बनती है कि वो शुद्धोपयोग निरंतर नहीं बना रहता, उसमें बीच में उसको शुभोपयोग भी आता है। वीरेंद्र देव की भक्ति आदि के भाव आते हैं, करुणा के भाव आते हैं, दान आदि के भाव आते हैं, वो सब भी आते हैं। तो इस तरह से वो चतुर्थ गुण स्थान मिला जुला गुण स्थान है।
जिसमें कि शुद्धोपयोग भी होता है और ज्यादातर शुभोपयोग रहता है। यही दशा पांचवें गुण स्थान में भी रहती है, चौथा पांचवा और किंचित छठे में भी रहती है। सातवें गुण स्थान से प्योर शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है। तो अभी जो हमने कल पढ़ा और आज भी जो थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका थीम इतना ही है कि वो जो चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान है, उसमें घटता हुआ शुभोपयोग और बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग रहता है ना। शुद्धोपयोग की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और शुभोपयोग जो हम सबको ही होता है, वो कम होता चला जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों प्योरिटी की तरफ जाना है ना। तो वो अपन बात पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत क्लैरिटी हो जाए। मात्र चौथे पांचवें छठे गुण स्थान की बात नहीं है, बाकी ऊपर के गुण स्थानों में भी ऐसे ही होता है। ये बात अलग है कि सातवें गुण स्थान के बाद में जब श्रेणी आरोहण होता है, तब जीव को शुभोपयोग तो लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन वीतरागता की वृद्धि बहुत तेजी से होती जाती है और शुद्धोपयोग बढ़ता चला जाता है। हमें अल्टीमेटली वही राह पकड़नी है, उसी रास्ते पर हमें जाना है। इसलिए हमको अपने हर एक स्टेप के बारे में पता करो। जैसे आप समय शिखर जी जा रहे हैं, पहली टोंक पे जब चढ़ते हैं तो कैसा आनंद आता है, वहाँ क्या क्या दृश्य दिखाई देता है। दूसरी टोंक पे जाता हूँ तो वहाँ क्या क्या दिखता है। इस तरह से हम वर्णन करते हैं ना। तो ऐसे ही वर्णन जो है सभी उन स्थानों का उन्होंने किया है। और हमको अब जो कि जितना रस पहले संसार के उसमें आता था, किसी ने बोला साहब आप वो जब शिमला जाते हो तो वहाँ क्या क्या दिखाई देता है, तो नैनीताल में और क्या विशेषता है फलानी जगह, तो हम उसमें रस लेते थे। अब हमारा जो है मार्ग अलग है रस लेने का। इसलिए मोक्ष मार्ग में ये जो माइल स्टोन है, उनके बारे में आचार्य समझ गए कि हमारी रुचि अब किस तरफ है। इसलिए अब हमें उन गुण स्थानों के बारे में एक एक करके जानना है कि जिस रास्ते पर मैं चलने जा रहा हूँ, उस रास्ते की विविधताएं और उसमें होने वाले जो निरंतर सुख के मापदंड हैं, वीतरागती बढ़ती हुई जो प्रगति है, उससे हमारा साक्षात्कार होगा। तो देखिए अपन आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था। भावार्थ यह है कि जितनी शुद्धता हो उतनी मोक्ष का कारण है। जब सर्वथा शुद्धता हो जाती है, तब संपूर्ण कर्म क्षय लक्षण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग है। यानी जब संवर होगा तो शुद्धोपयोग होगा ही होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि वो समस्त प्रकार के कर्मों को रोकने के लिए डांट के समान है। उस छिद्र को, आश्रम के छिद्रों को बंद करने वाली कोई चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आश्रमों के मदद के लिए या आश्रमों के आने के लिए जो जो भाव थे, उनको रोकने वाला होगा। तो आश्रम तो दो प्रकार के थे, है ना। अशुभोपयोग और शुभोपयोग। तो दोनों से विलक्षण जो भाव है, उसका नाम ही संवर वाला भाव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो भाव, क्योंकि शुभोपयोग भी नहीं है अशुभोपयोग भी नहीं है, तो वो कौन सा भाव होना चाहिए? वो शुद्धोपयोग वाला भाव होना चाहिए। उसी से संवर होता है और उसी से निर्जरा होती है। तो संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग है। वह संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है। निश्चित बात है, संसार का कारण कौन है? मिथ्यात्व राग आदि है, तो उसमें नहीं है। तथा केवल ज्ञान पर्याय की भांति पूर्ण शुद्ध भी नहीं है। संवर तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन। जीव तत्व के बारे में पढ़ा, जीव तत्व के बारे में पढ़ा, आश्रम के बारे में, बंध के बारे में। अब संवर की बात हो रही है। तो बंध तक तो जो है सब संसार के बढ़ाने वाली चीजें थी। वो सारी पर्याय, वो सारे जो कॉम्बिनेशन थे, वो संसार में ही रुलाने वाले थे। लेकिन संवर से जो दशा बदल गई। संवर से क्या हुआ कि वो जो राग आदि थे जो संसार के कारण थे, उनमें अब विराम लग गया। संसार के कारणभूत मिथ्यात्व और रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान की तरह पूर्ण शुद्ध भी नहीं है। किंतु उन दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप
निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण उस एक देश व्यक्ति रूप, व्यक्ति माने व्यक्त, बाहर, एक्सप्रेस होना, एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरे प्रकार की अवस्थान्तर है ना। उन्होंने शॉर्ट में आपको बताया कि संवर जो है वो भाव है जो मिथ्यात्व और रागादि से हट करके है, शुद्धोपयोग की ओर बढ़ते हुए कदम है, लेकिन शुद्धोपयोग अभी पूर्ण हुआ नहीं है जैसा केवल ज्ञान में होता है, तो ये बीच की स्थिति है। फिर बोला कि शुद्धोपयोग का प्रारंभ कब से होता है। देखो अभी जितने भी हमारे श्रोता हैं वो सब जान गए हैं कि अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों संसार में रहने के ही कारण बनते हैं, और उनसे दोनों से विलक्षण जो शुद्धोपयोग है, जब भी वो हो, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा शुद्धोपयोग कब से शुरू होता है। बोले चौथे गुण स्थान में अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि अवस्था जाने पर 41 प्रकृतियों का संवर प्रारंभ होता है। अब हमने पंचलब्धि में पढ़ा था कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, मतलब बंद होना बंद हो जाता है। तो बोले ये चतुर्थ गुण स्थान के आते ही 41 प्रकृतियां के जो है वो रुक जाती है। देखो क्या घटना हो रही है, जो अभी तक नहीं कभी हुआ, कभी मेरा कोई भी कर्म की प्रकृति बंधने से रुकी नहीं, चौबीसों घंटे प्रति समय आती रही। अब उसमें एक विराम लग गया, 41 प्रकृतियां, 148 में से 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया। यह निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा है। देखो निश्चय शब्द जो जानबूझ के लगाया है कि जो वास्तविक सम्यक दर्शन है, ऊपर ऊपर का नहीं। अपन व्यवहार सम्यक दर्शन की बहुत सारी जो परिभाषाएं बता देते हैं कि भाई जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिसको सात तत्वों का श्रद्धान हुआ, वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो वो व्यवहार से क्यों कहा जाता है, अपन ने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि जिसे निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मानुभूति हुई है, वो जीव जब कुछ समय के लिए स्व अनुभव से निकल करके पंच परमेष्ठी या देव शास्त्र गुरु के या तीर्थंकरों के भक्ति आदि में जाता है, उस काल में उसका जो दर्शन है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, एक तो वो है। दूसरे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, वो एक अलग चीज है। मतलब वो एक क्रम है, वो क्रम की अपन बात करेंगे बाद में। तो अभी तो अपन ने ये पढ़ा चतुर्थ गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता, यह प्रथम निर्विकल्प दशा होने पर होता है। सम्यक दर्शन कैसे होता है, वो अपन ने जो करण लब्धि तक का पढ़ा था ना, 5 लब्धियां अपन ने पढ़ी थी ना, वो जो प्रयोग लब्धि देशना लब्धि आदि जो सब पढ़ी थी, और विशुद्धि लब्धि वगैरह। तो लास्ट लास्ट में करण लब्धि के जब भाव आते हैं जीव को, उसके भी 3 भाग थे ना, अधः करण और वो अपूर्व करण, और ये तीसरा क्या था। तो वो तीनों के आने के समय में सम्यक दर्शन होता है, उस जीव के उस तरह के भाव होते हैं, और वो निर्विकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा कैसे, कि मुझे जो बहुत सारी जो शंकाएं चलती हैं, बहुत सारे भाव चलते हैं, इधर उधर के विकल्प चलते हैं, वो सब विकल्प उन क्षणों में ठहर जाते हैं। एकमात्र आत्मा का ही ध्यान आता है, उसी को निर्विकल्प दशा कहते हैं। तो जिस समय सम्यक दर्शन होता है, उस समय जीव को पहली बार वो निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है। अभी के अभी हमसे कहें कि कोई निर्विकल्प दशा लगाओ साहब, जो लगा नहीं सकते, क्योंकि मुझे इतने सारे भाव आते हैं। आत्मा के तो बहुत कम ही आते होंगे, बाकी चीजों के बहुत आते हैं। तो वह निर्विकल्प दशा अल्पकाल रहती है और फिर बहुत अंतराल से होती है। किसकी बात कर रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थान की। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई को बहुत दूर शहर में जाकर के वो कुछ रसमलाई खा के आया, जितनी देर खाई उतनी देर तक उसकी जबान के ऊपर वो स्वाद, बहुत अच्छा आनंद आया उसको, लेकिन वो बार बार उतनी दूर नहीं जा सकता, और उसकी मेमोरी में वो आनंद बसा हुआ है। फिर जाता है 2 साल में 3 साल में जाता है, फिर खा के आ जाता है, लेकिन वो सामग्री उसकी बिल्कुल पास में नहीं है कि जब चाहे जब आनंद ले ले। इसी प्रकार से
चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो जीव है उसको वो आनंदानुभूति या आत्मानुभूति थोड़े देर देर के बाद में होती। पांचवें गुण स्थान वाले को उससे जल्दी, थोड़ा सा जल्दी होती। छठे और सातवें गुण स्थान वालों को और जल्दी होती। और फिर ऊपर तो शुद्धोपयोग जो है चलता ही रहता है। तो अपन को चतुर्थ गुण स्थान के बारे में पूरी तरह से बताया जा रहा है। वह निर्विकल्प दशा अल्पकाल रहती है। सम्यक दर्शन तो बना रहा है, लेकिन वो जो अनुभव किया उसने वो थोड़ी देर के लिए होता है। किंतु जो शुद्धता हुई है वह चालू रहती है। वह क्रमशः बढ़ती है। इस शुद्धता को शुद्ध परिणति कहते हैं। इस प्रकार चौथे गुण स्थान से आंशिक शुद्ध और आंशिक अशुद्ध ऐसी मिश्र चारित्र पर्याय होती है। श्रद्धा तो सम्यक हो गई ना चतुर्थ गुण स्थान में। अब बात कर रहे हैं वो अनुभूति का, उस आनंद की बात कर रहे हैं, वही चारित्र गुण है। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो चौथे गुण स्थान से लगा करके आंशिक शुद्धि, चौथे गुण स्थान से आंशिक शुद्ध और आंशिक अशुद्ध ऐसी मिश्र चारित्र पर्याय होती है। यानी अभी मैं पहले गुण स्थान के मुकाबले तो शुद्ध हो गया, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा से तो अभी अशुद्ध हूं। यह ऊपर दो तीन चार में बतलाया गया। यह निर्विकल्प दशा ही शुद्धोपयोग है, किंतु चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग बहुत कम है, बहुत गौण है, और वहां शुभोपयोग प्रचुरता से होता। इसलिए बहुपद की प्रधानता के कारण आम्रवन निम्बवन की भांति शुभोपयोग अथवा परंपरा शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग होता है, ऐसा कहने की शास्त्र की पद्धति है। लेकिन उन्होंने एक शब्द दिया है, आम्रवन और निम्बवन। इसका अर्थ क्या है? आम का वृक्ष है जिसमें आम ही आम का पूरा बगीचा है, उसमें एक आध नींबू का पेड़ उगाया हो, तो उस नींबू के एक पेड़ की वजह से उसको आम्रवन कहना छोड़ तो नहीं देंगे। या उसके विपरीत कह लो कि नींबू का पूरा बाग है उसमें एक आध आम का पेड़ लगा है, तो कहने में तो नींबू का ही बगीचा कहा जाएगा। उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि शुभोपयोग मुख्य रूप से पाया जाता है, उसमें शुद्धोपयोग रूप भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुतायत की अपेक्षा से शुभोपयोग के बारे में बताते हुए ये कहा जाता है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग ना के बराबर है ना। ये एक्सप्लेन किया। इस बात से ऊपर बहुत लड़ाइयाँ होती लोगों की, नहीं साहब, कोई बोलता है कि नहीं शुद्धोपयोग बिल्कुल होता है, उसके बिना सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। कोई बोलता है कि अगर शुद्धोपयोग चौथे में ही हो गया तो बाकी गुण स्थानों में क्या होगा। तो उसका एक बीच का एक चीज है कि वहां जो शुद्धोपयोग का प्रारंभ होता है वो अभी बहुत व्यापक रूप से नहीं होता, लेकिन होता अवश्य है, उसका पौधा अंकुरित हो जाता है। किंतु इससे चार पांच गुण स्थान में निर्विकल्प दशा अर्थात शुद्धोपयोग होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु किसी समय होता है ना। तो बोल रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में गौण रूप से शुद्धोपयोग बना रहता है। और फिर अंतरात्म अंतरात्मत्व तथा निश्चय धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से होते हैं। यदि अपनी पर्याय आत्मा के साथ अभेद न होती हो तो अंतरात्मत्व और धर्म ध्यान नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए यह निर्णय करना चाहिए कि इस गुण स्थान में कभी कभी शुद्धोपयोग भी होता है, और जब वो नहीं होता है तब चारित्र की आंशिक शुद्धि रूप परिणति तो निरंतर चालू रहती है। यानी कुल मिला के हमको चतुर्थ गुण स्थान में बहुत ज्यादा तो जो है वो शुद्धोपयोग नहीं होता, लेकिन शुद्धोपयोग का प्रारंभ हो जाता है। और वो मेरी जो शुद्ध परिणति है, देखो कोई भी सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करके
निश्चिंत होकर के नहीं बैठ जाता कि हो गया भाई साहब सम्यक दर्शन है, अब अपना आराम से मौज करो, जो भी कुछ करना था वो हो चुका है, अब अपना इनडिसिप्लिन वाला व्यवहार चालू चालू रखो। ऐसा नहीं होगा। एक बार जैसे सम्यक दर्शन हो गया, वो जीव निरंतर उस शुद्धोपयोग में गोते लगाने के लिए लालायित रहता है। और वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र, जिसमें कि वो आनंद आता है कि वो चारित्र गुण की पर्याय है, उसमें बने रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। तो बार बार कोई कभी ध्यान लगाएगा, कभी जो है वो किसी देशना सुनेगा, कभी कुछ और मेडिटेशन करेगा। करते करते वो जो उसको पहली बार में जो आनंद आया था, उस आनंद की प्राप्ति उसको, उसकी याद उसको बार बार उस दिशा में ले जाती है। और इसलिए वो निरंतर ही व्रत नियम संयम भी पालन करने के लिए छटपटाता है। और अगर उसकी छटपटाहट कामयाब हो गई तो पंचम गुण स्थान आ जाता है, किसी किसी को सीधा सातवां गुण स्थान भी आ जाता है। लेकिन वो जीव अब रुक नहीं सकता, है ना, जैसा अब हम लोगों के साथ भी होने वाला, कि हमें भी ये पता लग गया कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम भवलोक हमारा वासा। तो ये राग द्वेष हैं तो ये पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, सब संसारियों के लगे रहते हैं। तो मैं अवश्य ही अपने आत्मबल के द्वारा इन सब परिणामों को छोड़ दूंगा, और मैं भी उन सिद्धों की पंक्ति में आकर खड़ा हो जाऊंगा। ये भाव हमें देखो, अगर नहीं भी हुए हैं तो इनको बना लेना, कि जो वो प्रमाण सागर जी वो भावना योग सिखाते हैं ना, तो भावना योग से तो किंचित हमारे रोग आदि के ऊपर में कंट्रोल होता है। लेकिन ये भव भवों का रोग भी इसी भावना योग से, तो उसमें भावना कौन सी है? ये संसार में रहना किसे है, और मैं तो अब निकलने वाला हूँ, मैं शुद्ध हूँ। जैसे वहां कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं सिद्धों के समान हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ। ऐसा बार बार चिंतन करने से, कहा ना, जिसने सिद्धों के सही स्वरूप का स्मरण किया, वो सिद्ध हुए बिना नहीं रहा। ये भावना योग है असली। शरीरों की जो स्वस्थता है वो तो टेम्परेरी है, उसकी क्या कामना करना, उसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो तो मेरे कर्म आदि के अधीन है। लेकिन मेरा चिंतन किसी कर्म के अधीन नहीं। मैं अपना चिंतन, क्योंकि मैं जो हूँ उसी का चिंतन कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं शरीर का चिंतन करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फला हूँ, जो द्रव्य मैं हूं ही नहीं। जब उसमें भी मैं कामयाब हो जाता हूँ निमित्त की अपेक्षा से, यहाँ तो मैं स्वयं का ही ध्याता हूँ, स्वयं की बात कर रहा हूँ। और ये आत्मविश्वास मुझे अवश्य ही सिद्धों की पंक्ति में खड़ा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये खाली सिर्फ समझाने की बात नहीं है, ये हौसला अफजाई की बात नहीं है। यही मार्ग है, यही तरीका है, और ऐसा ही होगा। तो पांचवें गुण स्थान में इससे शुद्धि विशेष होती है। अब तो चल पड़ा हूँ रास्ते में, है ना, किसी ने आपका, अब आप हाईवे पे जैसे ही पैर रखोगे आपको अनुभव आएगा। जो पगडंडी पे चलने में आपको कितनी दिक्कतें आ रही थी, जैसे हाईवे पे आओगे तो एकदम स्मूथ रोड है। और जहां से आप चलोगे उससे आगे थोड़ा जाओगे 1 किलोमीटर दूर, तो वहां और भी स्मूथ रोड है, पंचम गुण स्थान वाला। और बोले फिर, बोले निरंतर ये स्मूथनेस बढ़ती चली जाती है। और जब आप उसमें छपक श्रेणी पर आरोहण होते हो, श्रेणी आरोहण होते हो, तो ऐसा लगता है कि रोड पर किसी ने कालीन बिछा दिया। इतना सुगम, इतना आनंदमय। तो मोक्ष मार्ग में कष्ट नहीं, उसमें तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे त्यों त्यों आनंद में वृद्धि अवश्यंभावी है। तो पांचवें गुण स्थान में इससे शुद्धि विशेष होती है, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से निर्विकल्प अनुभव जल्दी जल्दी होता है। उसके बाद भगवान कुंद कुंदाचार्य ने नियम सार, समय सार तथा चारित्र प्रावृत में कहा है कि श्रावकों के निश्चय रत्नत्रय होता है। श्री अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में, श्री जयसेनाचार्य ने समय सार में, तथा प्रवचन सार में,
और श्री पद्म प्रभ मलधारी देव ने नियम सार की टीका में भी ऐसा ही कहा। देखो ये अद्भुत ग्रंथ है। अपन ने समय सार तो पढ़ा था, लेकिन वो क्या था, हमारा जो प्रारंभिक ज्ञान के हिसाब से हम उसके आर्द्र तक नहीं पहुंचे, जो उसकी अंदर की स्पिरिट थी ना समय सार की। तो एक बार फिर से आप लोग सब पढ़ना, स्वयं भी पढ़ना, तो उसकी बहुत बारीकियां आपको अच्छी लगेंगी। फिर जो समय सार के बाद बहुत सारी जो नई चीजें आपको इसमें प्रवचन सार में मिलेंगी। प्रवचन सार के जो टीकाकार हैं, दो टीकाकार हैं उसके, एक जयसेनाचार्य भी हैं और एक ये है अमृत चंद्राचार्य। और फिर जो है नियम सार की टीकाकार हैं पद्म प्रभु मलधारी देव। ये तीनों जो आगम है, परमागम के तीन आगम बहुत पठन योग्य हैं। तो जिन जिन को भी समय मिले या थोड़ा सा रुचि जागृत हो, तो इन ग्रंथों को अवश्य पढ़िए। तो देखो आगे लिखा है, छठे गुणस्थान। अभी मैंने चौथा पांचवा गुणस्थान क्रॉस कर लिया, अब मैं छठवें पे आ गया। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि हमारा फर्ज है कि रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, उससे कितने लाभान्वित हो गए, मैं आपको पूरी चीज बताऊं। तो आचार्य ने हमें बताया छठे गुण स्थान में यहाँ तीन कषायों का अभाव होता है, इतनी शुद्ध परिणति निरंतर है, और जितनी अशुद्धि है वह शुभोपयोग रूप है। देखो क्या बताया, छठे गुण स्थान में यहाँ तीन कषायों का अभाव। तीन कषाय का अर्थ क्या है, बताओ भाई, तीन कषाय का ना। तो चार कषाय थी अपनी, कितनी चार चौकड़ी होती है ना, उनमें से यहाँ मतलब है तीन चौकड़ी। तीन चौकड़ी का अभाव हो जाता है। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी और प्रत्यख्यानावर्णी, है ना। इन तीनों कषाय का अभाव होता है तभी मुनि बनता है। इतनी शुद्ध परिणति निरंतर है, और जितनी अशुद्धि है वह भी कैसी है, अशुभोपयोग रूप नहीं, शुभोपयोग रूप। बोले साहब ये सोना आप मुझे दे रहे हो, अभी आप बोल रहे थे अपने लड़के को, मैंने सुना आप बोल रहे थे इसको, इसमें से खोट निकाल दे, इसको शुद्ध कर दे, तो सर ये शुद्ध हो गया क्या। बोले हाँ ये शुद्ध हो गया, गहने बनाने लायक हो गया। बोले गहने बनाने लायक हो गया, तो इसका क्या मतलब है, वो अशुद्धियां तो है ना इसमें अभी भी। बोले वो अशुद्धियां जो वास्तव में अशुद्धि थी, जैसे उसमें तामा था, उसमें जस्ता था, और जो छोटी मोटी क्षुद्र चीजें थी वो तो निकल गई। अब जो अशुद्धि है वो भी ऐसी बुरी नहीं है, उसमें थोड़ी चांदी रह गई। तो चांदी भी तो अच्छा मेटल है ना, वो ऐसा अशुद्ध थोड़ी, भले ही वो सोना ना हो, लेकिन लगभग सोने जैसा ही है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब वो जितनी भी अशुद्धि है, वो अशुद्धि कौन सी जाति की है, शुभोपयोग रूप जाति की है। यानी वो प्रशस्त पुण्य का तो कारण बनती है, लेकिन मोक्ष का मार्ग के लिए वो उपयोगी नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत अभी उसमें वो शुद्धोपयोग रूपी अशुद्धि अभी बनी हुई है। कौन से गुण स्थान में, छठे गुण स्थान। अब सातवें गुण स्थान में क्या होगा, सात आठ नौ दसवें गुण स्थान के अंत तक शुद्धोपयोग रूप के साथ राग अवुति पूर्वक होता है, तथापि वहां मुख्यता की अपेक्षा से शुद्धोपयोग कहा है, और शुभ भाव को गौण मानकर उसे नहीं कहा। देखो हमारे जो काल चलते हैं ना, जो पहला काल चलता है तो सुकमा सुकमा, फिर चलता है वो सुकमा दुकमा, फिर चलता है दुकमा सुकमा, ऐसे चलते रहता है, फिर लास्ट में आता है दुकमा दुकमा, छठा काल। तो वो इस तरह से जो दुख की जो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो उसका प्रयोग उस हिसाब से होने लगता है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको छठे गुण स्थान में बताया था कि शुभोपयोग काफी मात्रा में रहता है और शुद्धोपयोग कम रहता है। आगे के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग का प्रमाण बढ़ता जाता है, परिमाण बढ़ता जाता है, और शुभोपयोग कम होता जाता है। तो शुभ भाव गुण हो गया। इस संबंधी कथन पद्धति, क्या कथन पद्धति है, निचली दशा में किसी जीव के शुभोपयोग
और शुद्धोपयोग की युक्तता होती है ना। जब शास्त्रों में आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा मिलेगा। नीचे की दशा, नीचे की दशा का अर्थ ऊपर बता दिया ना। निचली दशा में किसी जीव के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की युक्तता होती, दोनों मिले रहते। इसलिए व्रत आदि शुभोपयोग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, किंतु वस्तुतः विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। देखो ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या बोला उन्होंने, व्रतादि शुभोपयोग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। इसका अर्थ क्या है कि वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं, लेकिन उसमें उपचार क्यों लगाया है, क्योंकि जो जीव इस मार्ग पर बढ़ते हैं वो साथ में व्रत आदि उनके होते ही होते हैं, है ना। तो जैसे अभी एक बात कही जाए कि साहब बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो जब उन पर रोग आदि आते हैं, कोई उनके उपसर्ग आते हैं, तो वो धर्म मार्ग में लग जाते हैं, वो मंदिर जाने लगते हैं, वो जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करने लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रोग आदि का आना, प्रतिकूलताएं आना मोक्ष मार्ग में साधक है। ये मैंने किस उपचार से बात कही, रोग आदि साधक होते हैं क्या? या मैं जो जबरदस्ती की भक्ति लाद रहा हूँ वो है क्या? वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है क्या? लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनके होने पर जीवों का ऐसा मन में आता है कि भैया संसार में ये सब जो अनिष्ट मुझे मिले हैं इनको दूर करने के लिए जिनेंद्र देव की शरण में जाना ही हितकर है। इसलिए उपचार से अपन कहते हैं कि भैया इसको ये बीमारी हुई तब से ये सुलट गया, इस बीमारी के होने के कारण ये मंदिर जाने लगा। तो उस बीमारी को हम इस तरह आरोप लगाते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में जाते हैं उनके लिए ये रोग आदि भी होना एक तरह से वरदान है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव शुद्धोपयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं उनको एक डिसिप्लिन लाइफ भी उनकी होती है। वो डिसिप्लिन लाइफ जो है मोक्ष नहीं ले जा रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट होती है उन जीवों के। तो इसलिए कह दिया जाता है कि वो डिसिप्लिन लाइफ या वो व्रत शुभ व्रत आदि वो वास्तव में मोक्ष में साधक हैं। इस अपेक्षा से साधक हैं क्योंकि वो उस जीव के वो होते हैं। तो यहाँ उन्होंने लिया मतलब यद्यपि व्रत आदि जो है पुण्य के कारण है, लेकिन वो उस मोक्ष मार्गी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, इसलिए उनको भी उस लाइन में लगा देते हैं। व्रतादि शुभोपयोग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, किंतु वस्तुतः विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का कारण है नहीं, बल्कि एक तरह से घातक ही है। ये अगर आप उन्हीं क्रियाओं में लगे रहोगे तो अपना आत्मानुभव में आप आगे बढ़ोगे नहीं। इसलिए घातक भी कहा, घातक भी नहीं है इस अपेक्षा से। द्रव्यानु योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। जितने भी द्रव्यानु योग के ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपहौड़, रैन सार आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें क्या दिया है, शुद्धोपयोग को बढ़ाओ। शुद्धोपयोग क्या है, यानी आत्मा के बारे में। शुद्ध कौन है? आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं, मैं ही आत्मा। तो उसके बारे में चिंतन, मात्र उसके बारे में चिंतन, उसी चिंतन को शुद्धोपयोग कहा। कोई अशुद्धि के बारे में, राग आदि के बारे में, पुण्य आदि के बारे में चिंतन करना वो शुद्धोपयोग नहीं है। इसलिए वहां छद्मस्त जीव जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि तथा हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभव रूप कार्य में प्रवर्तन करे, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी ही कहते हैं। हाँ? अभी देखो कोई व्यक्ति जो है मंदिर में बैठ करके जाप दे रहा है, और जाप भी कैसे पूरी निष्ठा के साथ जाप दे रहा है, उसका ध्यान लगा हुआ है। लेकिन अचानक से वहां क्या हुआ कि वो ढोल मंजीरे बजाने लगे लोग बाग, और जोर जोर से कोई कीर्तन करने लगे तो उस व्यक्ति का वो जाप छूट गई। तो वो क्या करे अब? क्या वो अशुभ भावों में चला जाए? नहीं, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, जाप तो छोड़ देता है, और अब बैठ करके वो जिनवाणी में से कोई किताब में निकाल करके और उनको पढ़ने लगता है कि पूजा का पाठ का कोई आदि, जिससे अब जाप लायक तो भाव बन नहीं रहे।
लेकिन अशुभ में ना चला जाए और मंदिर में बैठा हुआ उसका वो समय सार्थक हो जाए, इसलिए उसने थोड़ी दूसरी भूमिका अडॉप्ट कर ली। अब वो उस किताब में से पढ़ रहा है, तो वो भले ही उसके लिए वो जाप से तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना। इसलिए वो कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहां छद्मस्त जीव, छद्मस्त कौन, साधक जीव, छद्मस्त जीव जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि तथा हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभव रूप कार्य में प्रवर्तन करे, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी ही कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम और आप छद्मस्त हैं, सम्यक दृष्टि तो हम हुए नहीं है, हालांकि ये उन्होंने छद्मस्त में सम्यक दृष्टि को ही माना है। हम भी छद्मस्त तो हैं ही। मान लीजिए हम भी यही कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जाप नहीं भले दे रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझसे यही कहेंगे कि वो भी साहब अभी धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, भगवान की स्तुति आदि चल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम और आप जैसे जीव भक्ति में बहुत कर ली, वो दो तीन पूजन कर ली, ये सब कर लिया, उसके बाद में हमारा मन किया कि एक कोने में बैठ करके और अपने आत्मा का अनुभव कर, तो जिस काल में मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ये परिणाम और वो भक्ति के परिणाम में बहुत अंतर है। हालांकि शुद्धोपयोग मुझे आया नहीं अभी, मैं दर्शन हुआ नहीं, चतुर्थ गुण स्थान आया नहीं, लेकिन इन दोनों में भावों में होने वाले अंतर को समझ करके और मेरी मुद्रा देख करके लोग कहेंगे तो ये तो आत्मभाव में चले गए, शुद्धोपयोग में चले गए। तो किस कंपैरिजन की वजह से कहा, पहले मैं भक्ति आदि कर रहा था, जोर जोर से कर रहा था, लोगों के भी समझ में आ रहा था, अब मैं ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके कोशिश कर रहा हूं कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो। भले ही मेरी वो कोशिश उतनी प्रबल नहीं होती जितनी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की होती है, लेकिन अपेक्षाकृत मेरे पूर्व भवों के मुकाबले में इन भावों को शुद्धोपयोग भी कह दिया जाता है ना। इसलिए वहां छद्मस्त जीव जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि, है ना, भक्ति छोड़ दी, हिंसा आदि कार्य रूप छोड़ दिए, तो क्या करने लगा, आत्मानुभव रूप कार्य में प्रवर्तन करे, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी ही कहते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस भ्रम में मत पड़े रहना कि भैया ये कितने लोग जो है जोर जोर से पूजन कर रहे हैं, और कोई डांस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, और मैं अगर बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो समझेंगे ही नहीं कि ये भी कुछ धर्म कर रहा है। इसलिए मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि ये नास्तिक है या पता नहीं क्या ढोंग कर रहा है, जो काम जो है ये करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, ये बात बजाने चाहिए, वो तो ये कर नहीं रहा है, कौन है बैठा हुआ ध्यान बैठा। आपकी भूमिका कहीं कम नहीं है, उससे ऊंची ही भूमिका है। अगर ईमानदारी के साथ आप वास्तव में वो कर रहे हैं तो दूसरी भूमिकाएं उससे नीची हैं, तो कोई भी कर देगा। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी ही कहते हैं, यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक है। उस काल में मैं वास्तव में चला गया, 20 मिनट तक मैं अपने में खो गया, जो भी मैंने आत्मा का स्वरूप अब तक जाना है उसी आधार पर मैंने अपना चिंतन शुरू किया। मेरे जो भाव बन रहे हैं उनमें अभी, चूंकि मैं अभी मिथ्या दृष्टि भी हूँ, इवन सम्यक दृष्टि भी हो जाता तब भी अभी चारित्रिक दुर्बलताएं बाकी हैं, तो राग बाकी है। लेकिन और राग को कौन समझेगा, केवल ज्ञानी समझेगा कि किनके अभी कितने राग हैं, होने दो। लेकिन जिन क्षण मैं ये प्रयासरत हूँ आत्मा में जाने के, वो कैसे भाव हैं, शुद्धोपयोग वाले भाव कहे जाएंगे, मेरे पिछले भावों से कंपेयर करके शुद्धोपयोग, क्योंकि आत्मा में जाने का प्रयास कर रहा हूं ना मैं। इसलिए वो एक उन्होंने टोटलमल जी ने एक भूमिका बनाई ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, यानी भले ही मैं सम्यक्ति नहीं हुआ, लेकिन उस सम्यक के सम्मुख हूं। उस सम्मुख सम्मुख रहने का प्रमाण क्या है, कि मैंने वो बाह्य भक्ति आदि के आलंबर आलम्बन छोड़ करके
स्व का आलम्बन लिया है और पूर्ण निष्ठा के साथ में उस आलम्बन में लगा हुआ हूं। मेरा प्रयास चल रहा है कि उस आत्मा का जो स्वरूप मैंने अब तक जाना था, उस स्वरूप का मैं चिंतन करूं। इसलिए उस चिंतन में किए जाने वाले समस्त प्रयास शुद्धोपयोग की श्रेणी में कहने में आते हैं। इसलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो, पूजन नहीं कर पा रहे हो, अभिषेक आदि नहीं कर पा रहे हो, नृत्य आदि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर ये आत्मा में रुचि पूर्वक स्थापित हो सकते हो, तो उन सब भूमिकाओं से ये कहीं बहुत ऊपर है। तो जितना भी शुद्धोपयोग का वर्णन द्रव्यान योग के जितने शास्त्र हैं, उसमें इसी शुद्धोपयोग का या निश्चय सम्यक की बात कही गई है। देखो, जब कोई एक कुशल टीचर होता है और उसको अपना एक कुशल शिष्य मिल जाता है, तो वो टीचर चाहता है, वो गुरु चाहता है कि जो कुछ भी विद्या मेरे पास है सब इसको सिखा दो, सब एंगल से समझा दूं इसको, सारा की सारा ज्ञान इसको दे दो। ऐसी आत्मीयता होती, ऐसी आत्मीयता आचार्यों को हमारे बारे में है। इसलिए सारे एंगल से समझा रहे हैं, भैया क्या तुम किस भूमिका में हो, किस भूमिका से निकल के कहाँ जाओगे, और तुम्हें वहां क्या क्या मिलेगा। और तुम तो निरंतर एक ही बात ठान के रखना, जिस किस प्रकार से ही आत्मा के स्वरूप का चिंतन मिले, अवश्य करना। दुख में सुख में कैसे भी, हर अवस्था में अपना एकमात्र ध्यान रख। तुमने बोला कि यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बहुत सारे राग हैं, तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है, किंतु अपने बुद्धि गोचर रागादि को छोड़ा, इस अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोगी कहा है। एक और बात कही, कई बार देखो अपने को मालूम नहीं पड़ता कि मेरे कैसे भाव चल रहे हैं। जैसे कई बार हमने किसी को बोला, कुछ शब्द हमारे निकल गए, गलती से निकल गए, तो हम उनको बोलते हैं कि भैया मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं या मैं आपको ऐसी बात कहूं। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने ऐसा वास्तव में नहीं सोचा, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन वो कुछ सूक्ष्म भाव हो सकते हैं जिसकी मुझे भी पता नहीं। तो इसी तरह से मेरे अंदर जो राग आदि भरे हुए हैं, और मैं ध्यान में बैठ गया, कोई मुझसे कहे कि तो ध्यान में बैठ गए बड़े, आपको तो इतने सारे अभी राग हैं। हाँ, होंगे राग, किसने मना किया, लेकिन उन रागों को अभी बुद्धि पूर्वक मैं स्मरण में नहीं ला रहा हूं, कि चारों प्रकार के कषायों के भाव उस समय उपशम को प्राप्त है, दबे हुए हैं। किसी भी तरह के किसी के प्रति क्रोधादि के भाव नहीं, सांसारिक वस्तुओं को पाने की कोई कामनाएं नहीं। ऐसी जो दशा है, वो इनडायरेक्टली शुद्धोपयोग जैसी ही तो है, इसलिए उन्होंने उसको शुद्धोपयोग भी कह दिया है। बोले कि बुद्धि पूर्वक सारे राग आदि छोड़े, अब अबुद्धि पूर्वक कुछ हो रहा हो तो पता नहीं, और हो गई, तो अपने बुद्धि गोचर राग आदि को छोड़ा, इस अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोगी कहा है। निचली दशा में द्रव्यानि योग की अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है? थोड़ा सा पढ़ के फिर अपन और डिस्कस करेंगे। और किसी स्थान पर मुख्यता की अपेक्षा से व्याख्यान हो, उसे सर्व प्रकार रूप नहीं जानना चाहिए। है ना, हर एक चीज में अपेक्षा है। अपन बोलते हैं अरे भाई साहब वो तो ऐसे बैठ गए जैसे एक मुनि बैठे हो। और फिर दूसरा कहेगा क्या बात कर रहे हो, मुनि कैसे आपने कल्पना कर ली उसकी, वो तो कपड़े पहने हुए हैं, आप मुनि के कैसे उनका उपमा दे रहे हो। तो भैया जिस एंगल से मैंने बोला है, उस एंगल से वो वैसे ही लग रहे हैं, ये कहा। तो ये वही कह रहे हैं, इसी स्थान पर मुख्यता की अपेक्षा से व्याख्यान हो, उसे सर्व प्रकार रूप नहीं जानना चाहिए। मुख्यता क्या कही, देखो ये कितने सारे लोग डांस कर रहे हैं, कितने लोग जो है यहाँ से वहां भाग रहे हैं, मृदंग कर रहे हैं, और एक ये देखो मुनियों के समान बैठा हुआ एकाकी कितना लगता है कि शुद्धोपयोग में चला गया। तो वहां मुख्य चीज किस बात की है, उसकी हलन चलन, उसकी चंचलता समाप्त हो गई है, शांत मुद्रा धारण किए हुए है, और वास्तव में बुद्धि पूर्वक किसी कषाय आदि का कार्य नहीं चल रहा है। इस अपेक्षा से उसको शुद्धोपयोग कह दिया, तो अपेक्षा को समझना मुख्य कारण होगा।
जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुण स्थान वाले जीव को पाप जीव कहा है, तथा असंयत आदि गुण स्थान वाले जीवों को पुण्य जीव कहा है, सो यह मुख्यता से कहा गया। किंतु तारतम्यता से तो दोनों में यथासंभव पाप पुण्य होते हैं, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना। है ना? तो देखो क्या बात की उन्होंने शॉर्ट में, कि कोई भी जीव को जब हम कोई टाइटल देते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है और वो वास्तव में बहुत स्वाध्यायी भी है, सब कुछ है, बाकी धर्म नियम आदि पालन करता है, और कभी उनसे कोई गलती से कोई एक जीव की हिंसा हो जाए, बड़े जीव की हो गई हो, अनजाने में कुछ ऐसा हो गया, या अपने परिवार में उनकी किसी से जो है अनबन हो गई हो, तो उस बात को लेकर के कोई जब कोई कह रहा है कि ये आदमी बड़ा धर्मात्मा है, दूसरा बोले काहे के धर्मात्मा है, अभी अभी तो इनकी लड़ाई हुई अपने बेटे से, काहे के धर्मात्मा है? तो बोले एक छोटी मोटी बातों को उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे लादने की जरूरत नहीं, मुख्य रूप से उनके जो गुण हैं उनकी अपेक्षा से बात करो। ठीक यहाँ भी वही कहा हो रहा है कि जो चौथा गुण स्थान हो, दूसरा गुण स्थान हो, कुछ भी हो, उसमें जो एक्चुअल जो भाव हैं, उन भावों की अपेक्षा से अच्छे भाव हुए, शुभ भाव हुए तो पुण्य जीव है, अशुभ भाव हुए तो पाप जीव है। कोई परमानेंट किसी पे वो लेवल थोड़ी लग गया। इसी प्रकार अन्यत्र समझना। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा की टीका में तथा प्रवचन सारादि शास्त्रों में गुण स्थानों का संक्षेप से तीन विभाग रूप अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग का जो कथन जहां जहां है, वहां वहां उस मुख्यता की अपेक्षा से ऐसा समझना सर्व प्रकार से नहीं समझना चाहिए। तो देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, जो अपन ने पढ़ा अभी तक उसको कोई संक्षेप में बता सकता है कि हमने क्या पढ़ा? बोलो नीरजा जी बोलो। वो वाला। चौथे गुण स्थान में जब हमारा सम्यकत्व होता है तो समय 41 प्रकृतियों का वो नंबर लग जाता है, बताओ उसका बताओ। बंधन रुक जाता है। बहुत और बढ़िया। उस समय सबसे पहले आत्मा का, उस समय पहली बार आत्मा भेद विज्ञान होता है। हाँ हाँ पांचवें बिल्कुल। गुण स्थान में अविरति हो जाती है, छोटे छोटे अणुव्रत लेना शुरू हो जाते हैं। और छठे हाँ गुण स्थान में तीन कषाय मिट जाती हैं, अनंता बंधु, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, बहुत केवल बढ़िया। संज्वलन रह जाती है। उस समय हाँ उसमें व्रत वगैरह धारण करने की थोड़ी इच्छा प्रकट होने लगती है, जो सातवें गुण स्थान में मुनि दीक्षा के रूप में साक्षात्कार हो जाती है। हम्म। और 10वें स्थान में मोहनीय जाता है। 7, 9, 10, 11, 12 बताया था आपने कि वहां हम्म। पर, यहाँ पे मोहनी कर्म चला गया, वहां पे यथा संभव चारित्र प्रकट हो जाता है। यथा योग चारित, यथा ख्यात यथा चारित। योग्य, यथा योग्य हाँ चारित्र यथा प्रकट, ख्यात, उसको यथा ख्यात कहते हैं, उसको यथा ख्यात यथा चारित। ख्यात, हाँ यथा ख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। और उस समय शुद्धता बढ़ती है और शुभ शुभ उसमें कम होता ही चला जाता है। हाँ, वो तो सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग शुरू हो हाँ, जाता है। 7वें गुण स्थान से शुभ शुभ शुद्ध शुद्ध। शुद्ध बढ़ता जाता है और शुभ कम होता चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये अपन ने ये जो पढ़ा, ये पूरा ये रोड मैप हमको बताया। इस रोड मैप से हमको क्या फायदा है भैया? आरपी जन साहब जरा बताओ तो सही, ये रोड मैप पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। ये खाली पढ़ने की चीज नहीं है सर, ये तो हाँ धारण करने की है। एक्चुअली श्रद्धान जब पक्का हो जाता है तो शायद अपने आप ही रास्ता मिलता चला जाता है, मुझे वो उसमें कुछ फिर करना नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ कि अपन ये, जैसे अपन से कोई कहे कि साहब आप यहाँ से चल करके और वो 10 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आ जाइए, तो वो उसको हम्म। गिनना पड़ता है कि अभी ये पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी है, या सीधा खटाखट चढ़ता चला जाता और सपोज खटाखट चढ़ता है, है? ये अपने मैंने माइलस्टोन अपने बनाए हुए मार्कर, जैसे वो जाता है ना हाँ, जो रास्ते यात्री जाता है, जी हाँ भाई ये फलानी चौक आ गई, यहाँ पे इतना वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, इतना हो गया, अब मेरा और आगे इतना बाकी है चंदा जी। प्रभु की तक पहुंचने के लिए, तो ये सब हाँ। मैंने बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपन ने स्टेप पढ़ी हैं, पहले चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, ये
जीवों को उनको देखना नहीं पड़ता, उनके भावों में अपने आप ही वो कुशलता आती चली जाती है। जैसे आप कह रहे हैं ना, शुभ भाव कम होते जाते हैं स्वतः ही, और शुद्ध भाव ज्यादा बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन चाहते हैं क्या कि ये हमारे शुभ भाव कम हो जाएं, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, उससे ही पुण्य मिलता है, उससे बहुत कुछ मिलता है। वो कम हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सर ऐसा है, मैं तो चाहता हूँ लेकिन संसार नहीं छोड़ना चाहता। हाँ। भावों की शुद्धि तो मुझे भी अच्छी लगती है, यस। लेकिन ये संसार तो घूम रहा हूँ ना चारों तरफ। हाँ हाँ, ये अच्छी चीज है, ये खाने की है, ये रहने की है, ठहरने की है, इनसे मित्रता करने लायक है, इससे दुश्मनी करने लायक है, ये चीजें नहीं खत्म होती। क्या भाई विपुल जी, अब नहीं होती तो मत हो यार, अपना शुद्धोपयोग तो हो जाए। नहीं सर, शुभोपयोग ऐसा कम हो या ना हो। हैं? विपुल जी बताएंगे कि शुभोपयोग कम हो या ना हो, अशुभ योग भी क्यों ना बने रहे, शुद्धोपयोग हो जाना चाहिए, इतना हो जाए। सर दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। अ, हाँ। जब शुद्धोपयोग का स्वाद लग जाएगा तो फिर शुभोपयोग में जाने का इच्छा ही नहीं करेगी, या जब स्वरूप ही समझ में आ जाएगा तो फिर शुद्धोपयोग में कुछ रस रह ही नहीं जाएगा। वो तो जब तक मिथ्या दृष्टि है तभी तक ही शुद्धोपयोग में रस नजर आता है। जब हम शुद्धोपयोग की श्रेणी में आ जाएंगे, उस टाइम पे शुभोपयोग वाला जो रस है वो बहुत ही फीका, या समझ में आ जाएगा कि ये टेम्परेरी है, ये काल्पनिक है, ये अस्थाई है। वो सब समझ में आ जाएगा। सही कहा आपने, जब कोई सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर तो उसको ये सोचने की फुर्सत थोड़ी कि नीचे की सीढ़ियां छूट रही हैं भाई, वो छूटेगी। वो कोई ध्यान थोड़ी देता है, अरे यार ऊपर चला जाऊंगा तो नीचे की सीढ़ियां छूट जाएंगी। इसी तरह से जैसे विपुल जी ने कहा, जिस समय शुद्धोपयोग की लौ लगी है, उस समय नीचे वाली सीढ़ियां अपने आप ही छूटती चली जाती। ठीक है सर, तो थोड़ा कुछ अपन विषय में गहराई तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। बोरिंग तो नहीं था। नहीं तो आप तो रस डाल देते हैं सर, अपने आप ही स्वतः ही रस रस वाला हो जाता है ये। रसप्रांत है इस- उसको कहने में आप इसी बहुत निपुणता है आपकी, इसी पारंगत है। इसी चर्चाओं में रस है, बाकी तो सब नीरस हैं। आपको बात, आप जब किसी दूसरे से दूसरी बातों पर चर्चा करते हो, बाद में बोलते हैं अरे यार छोड़ो, मतलब आप उस बात को बहुत महत्व नहीं देते हो, उस बात को भूल भी जाते हो। यही जो है असली चर्चा तो यही है। यही चर्चा करते करते यदि हमारे भाव सुधर जाएं और हम सदुपयोग में आ जाएं, तो उससे बढ़िया क्या बात है। नहीं, बहुत बढ़िया। देखो, कहते हैं ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर कितना होगा। सुंदर होगा। तो वास्तव में ये चर्चा करने में बहुत आनंद तो आता है, और वो आनंद ही हमको वहां खींच के ले जाएगा जहां हम, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं। कल अपन इसकी चर्चा और आगे करेंगे, और निरंतर हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्तता की ओर और बढ़ता चला जाएगा, और क्लैरिटी हमको और ज्यादा आई। तो चलिए, अभी समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिनवानी स्तुति। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पेछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे ढोक, सदा दे थे ढोक। जिनवाणी माता की जय।